बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और आप सबके शौक़ को सलामत रखे और हमेशा रखे आबाद। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि फाइटर असील मुर्गे की पहचान कैसे करें। चंद ऐसी टिप्स हैं जिनसे फाइटर असील मुर्गे की पहचान हो सकती है, और जो मियाँ वाली असील होते हैं उनकी पहचान हो सकती है, और जो लड़ाका असील होते हैं उनकी पहचान हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि फाइटर असील मुर्गे की पहचान में कौन कौन सी ऐसी चंद टिप्स होती हैं जिनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने फाइटर असील मुर्गा जब भी ख़रीदना है या फिर आपके पास है, तो आपने उसमें कभी भी जावे का इंतखाब नहीं करना दोस्तों। ये सबसे पहली बात है। जावा फिर वो चाहे वाइट जावे या फिर वो ब्लैक जावे, वो आपने जावे का इंतखाब हरगिज़ नहीं करना दोस्तों। क्योंकि जो खैर पाकिस्तान में तो जावे का इंतखाब काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन बाहर जो ममालिक हैं वहाँ पाकिस्तानी जावा का इंतखाब कभी भी नहीं करते। बाहर जो ममालिक हैं वो एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, सबसे पहले तो अमरोहा और उसके बाद मियाँ वाली असील। मियाँ वाली असीलों का सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें नाम है मियाँ वाली असीलों का। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान से बाहर जो है कभी जावा मुर्गे का नाम लिया जाता होगा उसको। तो इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आपने कभी भी जावे का इंतखाब नहीं करना दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई जावा मुर्गा है तो आप उससे निकाल कर कोई अच्छा मियाँ वाली असील ले आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जब आप कोई नया मुर्गा लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी टिप्स होनी चाहिए। 5-6 टिप्स हैं, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है एंड तक। सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या करना है, मुर्गे का चेहरा देखना है दोस्तों। मुर्गे का चेहरा कैसा होना चाहिए फाइटर मुर्गे का चेहरा लंबा होना चाहिए दोस्तों। कभी भी मोटे चेहरे वाला आपने असील नहीं लेना, फाइटर नहीं लेना। तो क्योंकि मोटे चेहरे वाला आप कहेंगे कि क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो तो गुस्से वाला होता है, लेकिन उसमें एक कमी होती है कि जब वो लड़ाई में लड़ता है तो फिर उसके चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है। तो इस वजह से उसका चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता, उसकी आंखें स्वेलिंग से भर जाती हैं। तो इस वजह से वो उसका भागने का भी खतरा होता है, अगर भागा नहीं तो वो कील वगैरह खा जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी जो खुले जोड़ों वाला मुर्गा होता है वो आपने कभी भी नहीं लेना। अब इसकी पहचान कैसे करें कि जोड़ खुले हैं या बंद हैं दोस्तों। आपने मुर्गे की इधर ये देख सकते हैं आप, इधर हाथ लगाने कमर और दुम के दरमियान, और ये ऐसे, ये अगर ये दोनों फिंगर हैं ये अगर अंदर चलेंगी इसका मतलब है जोड़ खुले हैं, फिंगर अंदर चली गई है। अगर ये अंदर नहीं जा रही तो इसका मतलब है जोड़ बंद है। तो इस तरह से आप मुर्गे के जोड़ों का अंदाज़ा लगाकर आपने बंद जोड़ों वाला असील ख़रीदना है, यानी कि जोड़ खुले न हो। तो अब मैं बताता हूँ अगली बात यह है कि आपने कभी भी कम पलों वाला कम पंखों वाला असील हरगिज़ नहीं लेना। क्योंकि असील जो होते हैं, फाइटर असील जो होते हैं, वो लड़ते ही पंखों से। क्योंकि उसके पंख अगर आप ये देखें, ये पंख इसके पूरे हैं और आवाज़ भी आई है बाकायदा। इसके पंख जब इसने फड़फड़ाए हैं तो इससे आवाज़ भी आई है। तो इससे क्या मालूम होता है कि जो कीले मारने वाला असील यानी कि फाइटर असील होते हैं वो क्या करते हैं, फुल पंखों से कीले मारते हैं। यानी कि ये नहीं है 1-2 पंख गायब हैं और फिर उसके बाद 5-6 पंख हो रहे हैं और 1-2 और फिर गायब हैं। इस तरह से असील लड़ नहीं पाता, वो लड़ता किससे, पंखों से लड़ते हैं। और उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ असल बात कि कौन सा असील जो होता है वो कीले मारता है। मियाँ वाली असील जो होते हैं वो कीले मारते हैं दोस्तों। क्योंकि जो मियाँ वाली असील होते हैं उनके पंजों और कीलों के दरमियान में फासला कम होता है। ये देखें आप इसका, ये देखें, ये एक छोटी उंगल का भी फासला नहीं है। क्योंकि जो असील होते हैं वो पंजों से फाइट करते हैं, तो इधर अगर उसकी कील जितनी करीब होगी तो उतना ही कील लगने का ज़्यादा वो होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो मैं नहीं सकता क्योंकि ये बुरी बात है, असील लड़वाने नहीं चाहिए दोस्तों। तो इतने ही अगले मुर्गे को नुकसान ज़्यादा होगा अगर कीलें जितनी करीब होंगी। तो अब मैं बताता हूँ आखिरी बात दोस्तों। इस वीडियो की आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ दोस्तों। बेल आइकन को दबाएँगे तो आप तक हमारी वीडियो जल्द अज जल्द पहुँच पाएगी। अगर आप तक हमारी वीडियो जल्द अज जल्द पहुँचेगी तो आप अपने दोस्तों वगैरह से अच्छा मुर्गा ख़रीद सकते हैं। यानी कि उनके असील वैसे असील नहीं होंगे जैसा कि आप ये इन टिप्स को यूज़ करके नए असील ख़रीदेंगे। अब बताता हूँ मेन टिप्स दोस्तों। अगली टिप्स मेन इंपॉर्टेंट टिप्स के तरफ जाने से पहले आप ये देखें जावा मुर्गा। इसके इंतखाब मैंने इसी वजह से कहने से मना किए हुए क्योंकि ये अब उस मुर्गे से भागते हैं। हालांकि इसमें अभी भी इतना गुस्सा है कि उस मुर्गे को अगर मैं दूर करूं तो ये मुझे भी पड़ेगा, लेकिन ये मुर्गों से भागते हैं, इसका ये नुकसान होता है जावे का। काफ़ी जावे मैंने देखे हैं वो भाग भी रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। तो इसका ये देखें आप, इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें आप। ये
کیونکہ میں نے اس کا انتخاب اچھی طرح کیا ہے. اگر آپ ایک اچھے مرغے کا انتخاب کریں گے تو وہ مرغے کو دیکھ کر اپنی آواز بھی یعنی کہ بانگ وغیرہ اذان وغیرہ بھی دے گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جاوے کی طرح بس ایک جگہ پر ٹک کر کھڑا ہو جائے گا, نہ ہلے گا نہ ڈولے گا, کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں دوسرا مرغا مجھے مار نہ دے. تو ایسا خطرہ ہرگز میاں والی اصیل میں نہیں ہوتا. اگر آپ فائٹر مرغا لینا چاہتے ہیں تو میاں والی اصیل کا انتخاب لازمی کریں دوستوں. اب بتاتا ہوں میں مین ٹپس یہ ہے کہ مرغے کی آپ نے گردن دیکھنی ہے. اس مرغے کی گردن آپ دیکھیں, اس مرغے کی گردن دیکھیں کتنی موٹی گردن ہے, اور اس کی گردن پر آپ بال بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ بال ہیں دوستوں. یہ دیکھیں آپ اس کی گردن پر بال, اور اس کی گردن آپ دیکھیں کتنی موٹی ہے. تو اب آپ کو بتاتا ہوں جاوے کی گردن, وہ دیکھیں کتنی پتلی اور بالکل بالوں بغیر والی گردن ہے اس کی. دیکھیں کتنی پتلی گردن ہے اس کی. تو اس وجہ سے اگر اس مرغے کو یہ جاوا بھاگا بھی تھا دوستوں, جب اس کے ساتھ لڑا تھا نا پہلے دن, تو بھاگا بھی تھا کہ اس کی گردن پر وار ہوا ہے. ادھر گردن پر وار ہوا ہے تو اس کی آواز نکلی اور یہ بھاگ گیا تھا. لیکن اس کی گردن پر اس نے مارے ہیں لیکن وہ بھاگا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی گردن موٹی ہے. آپ نے کبھی بھی پتلی گردن والا اصیل فائٹر اصیل نہیں لینا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, موٹی گردن والا اور زیادہ بالوں والا اصیل لینا ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے کافی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا, ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں دوستوں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.